हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ चुके थे विटामिन्स ए एंड विटामिन्स बी। और विटामिन्स बी के सब टाइप्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, ओके। विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। विटामिन सी का रासायनिक नेम, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। इसका केमिकल नेम। इससे कौन सी बीमारियां होती हैं? बीमारी इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मसूड़ों से खून आना, ओके। मसूड़ों से खून आना। और किस विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है, ओके। इसके सोर्सेस क्या हैं? कहाँ कहाँ पाया जाता है सोर्सेस? खट्टे फलों में, खट्टे फल में, साइट्रस फ्रूट, ओके। ऑरेंज हो गया आपका, संतरे में संतरा हो गया आपका, आंवला हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गया, टर्माइन हो गया, मतलब इमली हो गई, ओके। साइट्रस, ऑरेंज, संतरा, नींबू, आंवला, ओके। टर्माइन में पाया जाता है, ओके। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। इससे क्या होता है? इसकी कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। और विटामिन सी क्या करता है? घाव को भरने में भी सहायक होता है। जैसे जब कभी आपको चोट लग जाता है ना, तो उसको जो घाव को ठीक होने में भी ये सहायक करता है। कौन सा? विटामिन सी, ओके। और विटामिन सी जो आपका दूध और अंडे में नहीं पाया जाता। और इस मसूड़ों से खून आने को हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी बीमारी होती है, ओके। तो विटामिन सी आपको बता दे गया। विटामिन सी आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम आपका होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम आपका कैलीफेरॉल, ओके। विटामिन डी का केमिकल नेम कैलीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ओके। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और जैसे आपके हड्डियां तो कमज़ोर होती हैं, और दांत को भी मजबूत करता है आपका विटामिन डी ही, ओके। तो देखिए, सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है? आपका सनलाइट में पाया जाता है, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरण में, ओके। और फिर
इससे कौन सी बीमारियाँ होती हैं? हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कि हड्डी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन्स। तो आपसे एग्जाम में पूछता है किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन्स कहा जाता है। हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है। ओके, तो आपके विटामिन डी हो गए। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ये तो हो गया आपका। हाँ, जब हड्डी कमज़ोर होगी तो उसको एक रोग बोलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं सूखा रोग। बच्चों में होता है सूखा रोग, जिसको हम बोलते हैं रिकेटस। ओके, रिकेटस वाला ज़्यादा पूछता है। सूखा रोग किससे होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ओके, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन डी हमारा हो गया। विटामिन ई। ओके, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? रासायनिक नाम। केमिकल नेम विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। ओके, टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ओके, इसके सोर्सेस कहाँ हैं? सोर्स ये कहाँ किस में पाया जाता है? तो देखिए, नारियल के पानी में अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ओके, तरबूज में पाया जाता है, खरबूज में पाया जाता है। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यही अंकुरित अनाज वाला। तो विटामिन किसमें अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है। ओके, इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं? ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है? स्टेराइल बांझपन हो जाता है। आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो। अर्लिंग एजिंग, जल्दी बुढ़ापा दिखाई देने लगता है आपको। ओके, हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है विटामिन ई की कमी से। तो ये तो पूछता है कौन सी विटामिन की कमी से हम पाँचपन हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है? तो विटामिन ई की कमी से। ओके, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है विटामिन ई का? विटामिन ई का केमिकल नेम चलो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, जो कि जिसकी कमी से हमारा स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। विटामिन ई जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। और इसके बाद हमने पढ़ा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है
फेरॉल, जो कि सूर्य की जो विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, सूखा रोग हो जाता है, रिकेटस हो जाता है। विटामिन डी एक ऐसा है जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ओके, विटामिन डी को हार्मोन्स बोला जाता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो कि पाया जाता है अंकुरित अनाज में, जिससे बांझपन, नपुंसकता, अर्ली जल्दी बुढ़ापापन आ जाता है। ओके, तो एक बार आंखें बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमारा पाया जाता है, विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंखें बंद होनी चाहिए। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, आंवला। ओके, फिर इसके बाद हमने पढ़ा विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैलीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैलीफेरॉल। विटामिन डी जो कि सूर्य की किरणों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है। ओके, विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन से बोला जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, और जो कि अंकुरित अनाज में पाया जाता है, जिससे बांझपन, नपुंसकता और जल्दी बुढ़ापापन आ जाता है। ओके, थैंक यू।